सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रकृति के बाद पुरुष की चर्चा चल रही थी, चेतन की, लेकिन उसी के बीच में, क्योंकि कभी ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मन को ही चेतन मान लें क्या, तो यहाँ पर ये मन के बारे में बता रहे हैं। प्रसंगवश आ गया था, तो मन के बारे में क्या बताया? न व्यापकत्व मनसः, मन व्यापक नहीं है, एक देशी है, क्योंकि करणत्वात्, मन भी एक करण है, इंद्रिय है, और बाकी की इंद्रियां कैसी हैं? एक देशी हैं, व्यापक नहीं है। आंख सब जगह का नहीं देख सकती है ना, जहाँ होती है वहीं का देख सकती है। कान सब जगह का नहीं सुन सकते, जहाँ कान होते हैं वहीं का सुन सकते हैं। तो ऐसे सारी इंद्रियां जहाँ होती हैं वो वहीं अपने विषय का ग्रहण कर सकती हैं। इसी प्रकार मन भी एक इंद्रिय है, वो अंतः इंद्रिय है, आंतरिक इंद्रिय है। तो मन जहाँ होता है उसी के बारे में जान सकता है, सब के बारे में नहीं जान सकता है। तो मन क्या है? व्यापक नहीं है, अव्यापकत्वम है उसका। और वास्यादि चक्षुरादिवत, बस वही बताया कि जैसे बाकी इंद्रियां जहाँ होती हैं वहीं पर ही वो अपने विषय का ग्रहण कर पाती हैं, ऐसे ही मन भी जहाँ होता है वहीं अपने विषय का ग्रहण कर सकता है। दूसरा मन के बारे में बताया सक्रियत्वात्, जिसमें क्रिया होगी, गति होगी, वो व्यापक नहीं होगा, क्योंकि क्रिया होगी ही तब जब जो जहाँ है उससे अगले स्थान पे वो नहीं है, तो क्रिया करके जाएगा ना वहाँ पे। अगर पहले से ही वहाँ विद्यमान है तो गति होगी ही नहीं। जैसे कोई वस्तु सब जगह व्यापक है, जैसे परमात्मा, तो परमात्मा में गति नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पहुँचा हुआ है। तद एजति तन्नैजति, वो गतिमान में सबसे ज्यादा गतिमान है, क्योंकि जितनी भी गतियां देखी जाती हैं वो सब उसी की ही गतियां हैं, उसी में हो रही हैं। और न एजति मतलब क्योंकि वो सब जगह पहले ही व्यापक है। तो मन कैसा है? क्रिया वाला है। तो इससे क्या पता लगा? मन व्यापक नहीं है। तो ये तो पता लगा हमें कि मन व्यापक नहीं है। अब मन विभू परिमाण वाला है कि अणु परिमाण वाला है, ये इसके बारे में बता रहे हैं। मन के अणु परिमाण होने से क्या उसे नित्य भी माना जा सकता है क्या? क्योंकि मन विभू नहीं है। पहले तो उसके बारे में क्या बताया? वो व्यापक नहीं है। व्यापक नहीं है, इसके साथ ही उसका परिमाण कैसा है? अणु परिमाण वाला है, वो विभू परिमाण वाला नहीं है, इसीलिए तो दिखता नहीं है अणु परिमाण वाला। इसीलिए तो जो अणु है वो नित्य भी है क्या, ये कह रहे हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, वो नित्य नहीं है। अणु परिमाण वाला तो है लेकिन नित्य नहीं है। क्यों नहीं है? न निर्भागत्वम तद योगात घटवत, क्योंकि उस मन में निर्भागत्व नहीं है। निर्भागत्व मतलब निरअवयवता, निरअवयवता नहीं है। जो वस्तु निरअवयव होती है, जिसमें कोई अवयव नहीं है, जो किसी चीज से जुड़ के नहीं बना है, वो नित्य होता है। जैसे आत्मा निरअवयव है,
परमात्मा भी निरवयव है, जैसे मूल प्रकृति भी निरवयव है, उसका अपना जो स्वरूप है सत्वरजतम, बस वो विशुद्ध उतना ही है। तो जो निरवयव होता है वो नित्य होता है, लेकिन मन निरवयव नहीं है, क्योंकि मन से पहले तो 3-4 चीजें और बन चुकी हैं। पहले महतत्व बन चुका है, तो वो जो 3 गुण हैं उनके इम्बैलेंस होने से ही, एक संतुलन उनका न होने से, उसमें सत्व की अधिकता होने से, रजोगुण तमोगुण की न्यूनता होने से जो सबसे पहला वस्तु बनी वो महतत्व, फिर अहंकार से तीसरे नंबर पे मन बना है। तो ये निरवयव नहीं है, ये तो सावयव है। तो ये हम पढ़ रहे थे उस दिन। और इसके लिए फिर ये इन्होंने कुछ उपनिषदों के भी प्रमाण दिए हैं। तो वहां पर भी ऐसे ही बताया, अहंकार तत्व से मन की रचना होती है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, छांदोग्य उपनिषद में कहा ना कि ये मन कैसा है, अन्नमय है। अन्न आदि उपभोग करने पर मन अपने कार्य संपादन में सशक्त रह पाता है। अन्न का मतलब अन्न से बना है ऐसा नहीं, पर अन्न आदि खाने से ही जो अन्न का अति सूक्ष्म भाग है उससे मन का निर्माण होता है। और जो चिकनाई तेज हम खाते हैं उसका जो अति सूक्ष्म भाग है उससे वाणी का निर्माण होता है। तो इसलिए कहा अन्नादि उपभोग करने पर मन अपने कार्य संपादन में सशक्त रह पाता है। तो इन सब आधारों पर मन की अनित्यता स्पष्ट होती है, वो नित्य नहीं है, क्योंकि वो निरवयव नहीं है। कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है, तो ये बता रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, प्रकृति पुरुषयोः अन्यत् सर्वम अनित्यम। प्रकृति और पुरुष को छोड़ करके बाकी सब कुछ अनित्य है। तो उसमें मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, अहंकार भी आ गया, इंद्रियां भी आ गई, सब आ गया उसमें। प्रकृति और पुरुष को छोड़ के बाकी सब क्या है, अनित्य है। केवल समस्त जगत का मूल उपादान प्रकृति और चेतन पुरुष। अब ये चेतन पुरुष कहने से दोनों का ग्रहण हो जाएगा, आत्मा का भी और परमात्मा का भी। तो ये दो नित्य हैं, इनसे अतिरिक्त अन्य सब अनित्य है। चेतन तत्व स्वतः नित्य पदार्थ है, सर्वथा अपरिणामी है, और समस्त जड़ जगत प्रकृति का परिणाम या विकार है। वह प्रकृति किसी का विकार न होने से नित्य है। मूल उपादान कभी किसी का विकार नहीं हो सकता, और यदि होगा तो फिर वो मूल उपादान नहीं है। इसलिए इन दो के अतिरिक्त अन्य सब अनित्य हैं। चेतन पुरुष और प्रकृति ये अनित्य क्यों नहीं है, वो नित्य क्यों है? तो कह रहे हैं, न भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते है। क्योंकि न भाग लाभ, उसमें किसी के भाग का लाभ नहीं हुआ है, अर्थात वो सावयव नहीं, अवयवों से नहीं बना ना। चेतन भी सावयव नहीं है और मूल प्रकृति भी सावयव नहीं है। तो न भाग लाभ, क्योंकि इसमें किसी भाग का लाभ नहीं है। भोगिनः, जो भोक्ता है, भोक्ता पुरुष और भोग्या प्रकृति का भाग लाभ न, अवयव लाभ नहीं है, सावयव नहीं है। ये निर्भागत्व श्रुते, इनका तो निर्भागत्व सुना जाता है वेद में। भोगी भोक्ता पुरुष और भोगी जाने वाली प्रकृति, दोनों का ही भाग लाभ अर्थात अवयव लाभ अर्थात सावयव होना संभव नहीं है, क्योंकि वेद में इनको निरवयव प्रतिपादन किया गया है। निष्फलम निष्क्रियम शांतम निर्वद्यम निरंजनम इत्यादि में पुरुष को क्या कहा, निष्कल। निष्कल माने निरवयव, निष्कलम, निष्क्रियम। क्रिया क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो व्यापक है। शांतम, उसका स्वभाव ही ऐसा है। निरवद्यम, वो निर्वद्य है। निरंजनम, उसमें कोई दोष नहीं है, निर्मल है। निरवयव का तात्पर्य यही है कि अनेक तत्वों के अन्योन्य मिथुन से इसकी
रचना नहीं होती, ये सर्वथा अपरिणामी तत्व है। जिसकी रचना नहीं होती वो अनित्य भी नहीं होता, और जिसकी रचना होती है वो अनित्य होता है। अर्थापत्ति से यही आ गया। तो प्रलय अवस्था में जब समस्त कार्य जगत अपने कारण में लीन रहता है, संसार का कोई तत्व कार्य रूप में प्रकट नहीं रहता, उस समय एक चेतन तत्व के साथ मूल उपादान तत्व के अस्तित्व का प्रतिपादन वेद ने किया है। आनी दवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यं न परकिंचनास। नासदीय सूक्त का मंत्र है ना ये। स्वधा, स्वधा का मतलब है मूल प्रकृति। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते उसमें आता है ना, है? देवी स्तोत्र में, अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में, वो मेरे को याद नहीं है, भूल गई मैं। ये सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा। हाँ ठीक। आने दवातम स्वधया तदेकम, तो स्वधा अर्थात मूल प्रकृति के साथ एक चेतन तत्व बिना किसी प्रकार की बाधा के प्रलय काल में अवस्थित था। तो स्वधा का मतलब मूल प्रकृति। कार्य मात्र के कारण में लय हो जाने की अवस्था में जब वेद स्वधा, स्वधा माने प्रकृति की स्थिति को चेतन तत्व के समान स्वतंत्र बता रहा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति का कोई और कारण नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, वही मूल कारण है। जहां उसको लय होने की अपेक्षा हो, लय होने की अपेक्षा तब हो जब उसका भी कोई कारण हो, तो उसमें वो लय हो, तो वो लय होती नहीं है, इसका मतलब उसका कोई कारण नहीं है। इसलिए जब प्रकृति किन्हीं अन्य तत्वों के परस्पर मिथुन के अनंतर परिणत हुआ तत्व नहीं माना जाता, तो उन प्रकृति रूप मूल उपादान तत्व का अस्तित्व निरवयव मानना होगा। तो फलतः निरवयव होने से मूल उपादान को अनित्य नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति ये नित्य पदार्थ हैं, और इनके अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। तो आप नित्य हैं अनित्य हैं? आप नित्य हैं अनित्य हैं? हाँ जी, शरीर नित्य। मैंने तो ये पूछा, मैंने दो प्रश्न पूछे ही नहीं, मैंने एक ही प्रश्न पूछा, आप नित्य हैं अनित्य हैं? मतलब आप तो मरोगे नहीं है। तो जिनको हमने मैं मान रखा है वो तो अनित्य है, और जिसको मैं नहीं मान रखा है वो नित्य है। आत्मा की आनंद रूपता के विवेचन प्रसंग में त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति को मोक्ष बताया, पहला ही सूत्र था ना। उसी प्रसंग से मुक्ति के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन करने के लिए ये प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। मोक्ष के विविध स्वरूपों का कल्पना मूलक उद्भावन करके सूत्रकार ने पहले 9 सूत्रों में उनका असामंजस्य प्रकट किया है। उसके बाद एक सूत्र में स्व सिद्धांत का निर्देश है। इस प्रसंग में अनेक सूत्र प्रक्षिप्त आ गए हैं, यथा अवसर उनका उल्लेख कर दिया गया है। अभिमत मोक्ष स्वरूप के अवधारण के लिए कल्पित विकल्पों का सूत्रकार अवतरण कर रहे हैं। तो ये अब मोक्ष का विषय चला रहे हैं यहाँ से। नानंदाभिव्यक्ति मुक्तिर निर्धर्मत्वात्, ये कह रहे हैं कि आनंद का प्रादुर्भाव, आनंद का प्रादुर्भाव मोक्ष है, ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आनंद की अभिव्यक्ति हो जाती है, क्योंकि निर्धर्मत्वात्, ये जो चेतन है ये कैसा है? निर्धर्म, इसमें कोई धर्म नहीं है, सुख दुख आदि इसमें नहीं है। तो अब इसमें 2 दर्शन आपने पढ़े हैं, इसमें तो कह दिया कि वो निर्धर्म है, और वैशेषिक में क्या कह दिया? आत्मा का लक्षण बोलो वैशेषिक में। सूत्र याद करने वाले कहाँ हैं? वैशेषिक दर्शन याद करने वाले। आत्मा का लक्षण
प्राणापान, उसमें ये सारे धर्म जो हैं वो आत्मा के ही बताए हैं। उन्मेष निमेष आदि जो लक्षण बताए हैं ना, अब याद आया सूत्र? प्राण अपान में उमेश निमेष उन्मेष, आगे ठीक बहुत, क्योंकि आत्मा तो अपन है ही, तो क्या लक्षण याद करना है, अपना लक्षण क्या याद करना है। तो वहां ये सारे लक्षण आत्मा के बताए हैं वैशेषिक में, और यहाँ आत्मा के लिए क्या कह रहे हैं? निर्धर्म वाला है। तो कहीं कोई कहेंगे कि दोनों दर्शनों में तो विरोध हो गया फिर। तो वहां पर जो लक्षण बताए हैं, वह लक्षण का मतलब ये है कि वो आत्मा की उपस्थिति का संकेत करते हैं, कि जहां जहां ये क्रियाएं हैं इसका मतलब वहां आत्मा है, उसके खुद के धर्म नहीं है, ये उसका परिहार करते हैं विद्वज्जन। तो ये कह रहे हैं कि मोक्ष में कोई आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मोक्ष नहीं है, क्योंकि ऐसा यदि हो तो फिर आत्मा परिणामी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आनंद आकर के मिल गया मोक्ष में, तो आत्मा परिणामी होगी। पहले आनंद वाली नहीं थी, अब आनंद वाली हो गई, तो ये तो धर्म वाली हो गई फिर। और आत्मा का स्वरूप क्या है? निर्धर्मित्वात्, ये निर्धर्म वाली होने से आत्मा में आनंद धर्म की अभिव्यक्ति हो जाना मुक्ति है, ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं है सांख्यकार को, क्योंकि आत्मा चेतन स्वरूप है, उसमें किन्हीं धर्मों का समावेश नहीं रहता, उसमें कोई धर्म आते या जाते हो ये प्रामाणिक नहीं है। इसलिए आत्मा में किन्हीं अन्य धर्मों का विलय होकर आनंद धर्म की अभिव्यक्ति हो जाती है, ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वह सदा नित्य है, उसमें किसी धर्म का विलय या किसी धर्म की अभिव्यक्ति होना संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सांख्यकार ये कहना चाह रहे हैं कि आनंद या परमात्मा वो कोई एक खास समय में आकर के हमें मिल जाने वाली वस्तु नहीं है, सदा मुक्त ही है, आत्मा मुक्ति में ही है और सदा परमात्मा में ही है, सदा ईश्वर में ही है। हम सब अभी भी ईश्वर में ही हैं, अभी भी मुक्ति में ही हैं, लेकिन इस समय हमें उसका एहसास नहीं है, अज्ञान के कारण। बीच में अज्ञान आ गया, जैसे सूर्य तो है ना अभी भी आकाश में, लेकिन उसका एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि बादल आ गए, बीच में बारिश हो रही है ना आज, तो काले बादल आ गए। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है अब, और सूर्य कभी कहीं से आकर के यहाँ पर युक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। सूर्य सदा ही है, हमेशा ही है, पर हमें कोई चीज बाधा आ जाती है तो उसका एहसास नहीं होता है। जैसे रात को पृथ्वी के घूमते घूमते पृथ्वी का जो भाग पीछे की साइड में हो गया सूर्य के, तो वो फिर हमें सूर्य का एहसास नहीं होता है, पर सूर्य तो है अपनी जगह तब भी। और इस समय बादल आ गए तो सूर्य तो अभी हमारे सामने ही है, लेकिन बादल के कारण उसका एहसास नहीं हो रहा है। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो अभी भी है हमारे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, उपनिषद में ऐसा ही तो आया। और मुक्ति भी है अभी, क्योंकि हम आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? निर्लिप्त, कुछ भी हमारे अंदर लिप्त हो सकता नहीं, परिणामी नहीं है ना आत्मा, तो हम अभी भी मुक्ति ही हैं, पर अभी हमें अपनी मुक्ति का एहसास नहीं है। और जब साधना करते करते, अष्टांग योग का पालन करते करते सारे बादल हट जाते हैं, सारी अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब उसका एहसास हो जाता है कि मैं तो ये हूँ। तो तब व्यक्ति कहता है, अरे मैं तो पहले से भी यही था, तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कुछ और समझ के जीता रहा, ऐसा उसको लगता है। ओम दीदी जी, ये आत्मा को यहाँ निर्धर्मक बताया, लेकिन हम तो समाधि में और मुक्ति की अवस्था में आनंद में रहते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। मुक्ति में और समाधि में आनंद को, आनंद में तो रहते हैं, आनंद नया उत्पन्न नहीं हुआ, वो आके आत्मा में कुछ आके नया ऐड हो गया हो, ऐसा नहीं है। वो आनंद अभी भी है, आनंद में ही हैं हम अभी भी, पर हम उस आनंद को अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
धर्म नहीं बताया और पीछे नित्य शुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप ऐसा। तो इसलिए नित्य शुद्ध बुद्ध है, इसीलिए तो उसमें कोई नित्य शुद्ध है, तो उसमें कुछ ऐड कैसे होगा फिर? नित्य शुद्ध तभी तो रहेगा जब उसमें ना कुछ अच्छा मिलता है ना कुछ बुरा मिलता है। कोई व्यक्ति कितने भी पाप क्यों ना कर ले, पर आत्मा उसकी कभी भी उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ घट गया उसका, वो दूषित हो गई आत्मा, ऐसा नहीं है, वो तभी भी वैसी ही है। एक बुरे से बुरे व्यक्ति में भी आत्मा वैसी ही है और एक महान से महान योगी में भी आत्मा वैसी ही है, आत्मा का स्वरूप। उस दृष्टि से ये निर्भाग कह रहे हैं, निर्धर्म कह रहे हैं। तो ये हो गया। उसमें किसी धर्म का विलय या किसी धर्म की अभिव्यक्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि वो निर्धर्म वाला है आत्मा। प्राय यही है ना? अच्छा, अभिप्राय यह है, कल्पना की जा सकती है कि आनंद आत्मा का धर्म है और इस प्रकार आत्मा आनंद स्वरूप है, पर आत्मा की संसार अवस्था में अर्थात अविवेकी अवस्था में वह आनंद अंतर्निहित रहता है, छिपा हुआ रहता है। विवेक या आत्मज्ञान हो जाने पर वो अभिव्यक्त हो जाता है, यही मुक्ति का स्वरूप है। पर सांख्य मुक्ति के इस स्वरूप को भी स्वीकार नहीं करता। कारण यह है कि आत्मा केवल शुद्ध चेतन स्वरूप है, कोई धर्म उसमें कभी अंतर्हित और कभी अभिव्यक्त होते हों ऐसा नहीं है। चेतन होने के कारण उसे केवल अनुभूति होती है, कोई भी धर्म उसका अपना रूप नहीं है। तो ये कह रहे हैं न विशेष गुणोच्छिति ही तद्वत। जब उसमें कोई नया धर्म आके जुड़ता नहीं है तो कुछ हटता भी नहीं है, उच्छिति भी नहीं होती है। तद्वत माने पहले के समान, क्योंकि वो निर्धर्म वाला है। तो ऐसा भी नहीं है कि भी पहले ये अज्ञानी था आत्मा और अब ये ज्ञानी हो गया तो अज्ञान हट गया उससे। तो आत्मा से नहीं हटता है, ये अंतःकरण से हटता है। विशेष गुणों का उच्छेद मुक्ति है, ऐसा भी नहीं है। आत्मा के किन्हीं शुभ गुणों का उच्छेद हो जाता है मुक्ति है, ये कहना भी पहले के समान ही युक्ति संगत नहीं है। ये कल्पना करके कि सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष आदि, हाँ ये हैं उसके वहाँ पर जो बताए हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष आत्मा के गुण जो वैशेषिक में बताए हैं ना, ये कल्पना करके कि सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष आदि आत्मा के गुण हैं, इनका न रहना ये मुक्ति है, यह प्रसंग चलता है। पर आत्मा ज्ञान स्वरूप या चेतन स्वरूप है, उसमें किन्हीं बाह्य गुण या धर्मों का समावेश होता हो ये संभव नहीं है। तब इस प्रकार के मोक्ष की कल्पना करना संगत नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि सुख दुख इच्छा राग द्वेष आदि ये त्रिगुण के परिणाम हैं, इसलिए त्रिगुणात्मक हैं ये। आत्मा का स्वरूप इनसे सर्वथा विपरीत है, वो चेतन है। संसार अवस्था में आत्मा गुणों के संपर्क में अवश्य रहता है, तो वह उसकी बद्ध अवस्था है। और विवेक हो जाने पर वो गुण सत्वरजतम जो उसके लिए भोग संपन्न करते थे अब नहीं करते हैं, तो यही उनका गुणों का उच्छेद है। तो इसको मुक्ति का स्वरूप बताया गया है, पर आचार्य कपिल इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि प्रथम तो जो गुण अपने रूप में स्थित हैं उनका उच्छेद संभव नहीं है, और दूसरा आत्मा का वह स्वरूप नहीं है जो उन गुणों से लिप्त रहा हो। आत्मा गुण संपर्क अवस्था में भी गुणातीत है, माने इस समय जब हम गुणों के साथ संसार में जी रहे हैं तब भी आत्मा गुणातीत ही है, इसलिए मुक्ति का ऐसा स्वरूप संभव नहीं है। इसीलिए तो जो महापुरुष हैं वो ये कहते हैं कि मुक्ति जब भी होगी जीते जी ही होगी, मरने के बाद नहीं होगी कभी भी, क्योंकि इस शरीर में ही तो ये संभव है कि हम सारे अज्ञान को अविद्या को अविवेक को मिटा करके तत्व ज्ञान को विवेक को प्राप्त कर सकें, और जिस दिन वो विवेक प्राप्त हो गया उस दिन हम मुक्त ही हैं। तो इस शरीर में रहते हुए मुक्त हैं, फिर शरीर को छोड़ने के बाद तो आएंगे ही नहीं, तो फिर नित्य मुक्त हो जाएंगे। तो दो शब्द हो गए मुक्ति के लिए, एक जीवन मुक्त एक नित्य मुक्त। न विशेष गतिर निष्क्रियस्य
और कह रहे हैं इस चेतन की विशेष गति भी नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, निष्क्रिय है। क्योंकि सब जगह व्यापक है चेतन, तो क्रिया तब करे ना जब ज्ञान ना हो। विशेष स्थान की प्राप्ति, विशेष गति, न मोक्ष, मोक्ष नहीं, क्योंकि निष्क्रिय आत्मा है, आत्मा निष्क्रिय है। यहाँ आत्मा तो ये हिंदी वाले ने कह दिया, सांख्यकार तो केवल चेतन शब्द का प्रयोग करते हैं, पुरुष का करते हैं, चेतन का भी नहीं करते हैं। तो पुरुष क्या है, पुरुष तो निष्क्रिय है, तो इसलिए उसकी विशेष गति भी नहीं है। आत्मा किसी विशेष गति या स्थिति को प्राप्त हो जाता हो, ये मुक्ति का स्वरूप है, ऐसा भी नहीं है। पितृयान, देवयान आदि गतियों का वर्णन उपनिषद और अन्य साहित्य में उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के बाद या किसी रूप में इन गतियों को प्राप्त होना ये मुक्ति है। मुक्ति का ऐसा वर्णन भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद मोक्ष अवस्था में आत्मा करण युक्त सूक्ष्म शरीर से परिवेष्टित नहीं रहता। इसलिए विशेष स्थान आदि पर पहुंचने के उद्देश्य से उसमें किसी प्रकार की गति उस अवस्था में संभव नहीं है, क्योंकि गति तो प्राणी करता है ना। स्थूल शरीर से बाहर जीवात्मा की गति, आगति का आधार सूक्ष्म शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर ही लेके जाता है अगले जन्म में। वह एक प्रकार से आत्मा का आवेष्टन है। आवेष्टन मतलब बाहर लिपटा हुआ एक कवच जैसे, जो प्राण है, प्राण का ही एक वो बन जाता है आवेष्टन। आत्मज्ञान होने या मोक्ष अवस्था आने पर आत्मा उससे रहित हो जाता है, यह उसकी कैवल्य दशा है। तब उसमें उस प्रकार की गति आगति की संभावना नहीं रहती, अतः ऐसे मोक्ष की कल्पना प्रामाणिक नहीं है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि यदि किसी विशेष स्थान पर आत्मा का पहुंच जाना मोक्ष है, तो उतने सीमित स्थान से उस दशा में आत्मा का बाहर जाना संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्रियाहीन हुए आत्मा का वह एक प्रकार से बंधन ही हो जाएगा। फिर मोक्ष क्या है?